आयां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। आप सभी भक्तों को, मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। अवंतिकानाथ बाबा काल भैरव और उज्जैन के राजाधिराज बाबा महाकाल भगवती हरसिद्धि के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ बड़े ही अद्भुत और दुर्लभ विषय को लेकर, जिसका नाम है प्रणव का परिचय, ओमकार का परिचय और प्रणव के सूक्ष्म और स्थूल रूप का ज्ञान और सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ होने के रहस्य को लेकर इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और मेरे इस चैनल के माध्यम से और वैदिक, पौराणिक, शास्त्रिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिस विषय का नाम है प्रणव का परिचय और प्रणव के सूक्ष्म और स्थूल रूप का परिचय और सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ होने का परिचय। तो प्रणव क्या है? ओमकार जो अकार, उकार और मकार से मिलकर जो बनता है वह है प्रणव। भारतीय वैदिक संस्कृति में प्रणव का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है प्रणव को। प्रणव के बिना किसी भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कोई भी मंत्र प्रणव के बिना उसी प्रकार अधूरा है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह बिना प्रणव के मंत्र किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। अगर आपको मंत्र की सिद्धि चाहिए, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रणव का रहस्य जानना बड़ा आवश्यक है। और प्रणव का सही उपयोग उस मंत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रणव के संबंध में शिव महापुराण कहता है, शिव महापुराण में लिखा है, अगर हम इसे सरल रूप से समझें तो प्रा मतलब प्रकृति और नभ मतलब नाव। जो प्रकृति से उत्पन्न संसार सागर को पार करने के लिए जिस नाव की आवश्यकता होती है उस नाव का नाम है प्रणव, ओमकार। इसलिए इसे भव सागर से पार जाने के कारण प्रणव कहा जाता है। इसी कारण प्रणव, ओमकार को जो है प्रणव कहा गया है। दोनों एक ही हैं। कुछ विद्वान का कहना है कि प्रा मतलब प्रपंच, ना मतलब नहीं और वह मतलब आपके लिए, तुम लोगों के लिए। मतलब प्रणव का जो अर्थ है, प्रणव जो कहना प्रणव ने जो कहा है या प्रणव को जो अर्थ निकलता है विद्वानों के हिसाब से कि इस दुनिया के सांसारिक प्रपंच आप लोगों के लिए नहीं है। आपका जन्म साधना के लिए हुआ है, ईश्वर के नाम का स्मरण करने के लिए हुआ है। आप सतत और लगातार ईश्वर का नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि जो आपकी प्राणवायु है, जो आपके प्राण हैं, वो भी लगातार ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं, हम सह सोहम। तो प्रणव का जो वास्तविक अर्थ है, मंत्र के पहले इसीलिए प्रणव लगाया जाता है कि वो इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं। बार बार यही कहा जाता है कि इस दुनिया के प्रपंच आपके लिए नहीं है। आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति करना है। लगातार शिव के नाम को स्मरण करते रहिए। प्रणव का यही अर्थ है। आगे शिव महापुराण इस संबंध में
शिव महापुराण में लिखा है या शिव महापुराण में कहा है कि प्रा मतलब प्रकर्षेण, नह मतलब नयेत, वह मतलब युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। अगर इसे हम इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ कहा है कि यह प्रणव तुम सबको मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। मानव ने जिस उद्देश्य के लिए इस सृष्टि में जन्म लिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है प्रणव ही एक साधन है, क्योंकि आत्मा को मोक्ष चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए और प्रणव ही एकमात्र साधन है मोक्ष देने के लिए, जो यह कहता है कि इस दुनिया के प्रपंच आपके लिए नहीं है। आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, आपने जन्म लिया है तो ईश्वर का नाम लेने के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए। उसका नाम और स्मरण ही आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। शिव महापुराण के अनुसार जो एकाक्षर ओम है, अकार, उकार और मकार, यही सूक्ष्म प्रणव है। मतलब प्रणव के दो भेद हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो जो ओम है आकार, उकार और मकार के साथ, वही सूक्ष्म प्रणव है। नमः शिवाय, इस पंचाक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। नमः शिवाय जो है वह स्थूल प्रणव है। इसमें स्थूल प्रणव और सूक्ष्म प्रणव, नमः शिवाय जो है वो स्थूल प्रणव है और ओम आकार, उकार और मकार सूक्ष्म प्रणव है। अब इसमें भी सूक्ष्म प्रणव के दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें जो दीर्घ भेद है प्रणव का, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहा जाता है। अब मैं इन सब चीज़ के विषय में यहाँ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय की बड़ी कमी है। इसे समझाने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इसे जो है दीर्घ प्रणव कहा है। उसके बाद ह्रस्व प्रणव क्या है? अकार से मकार पर्यंत, अकार, उकार और मकार पर्यंत जो ओम है, जिससे जो ओम बनता है, वही ह्रस्व प्रणव कहलाता है या वही ह्रस्व प्रणव है। अब इनमें जो अकार है, उकार है और मकार है, यही शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। अकार का मतलब है शिव, उकार का मतलब है शक्ति, और जो मकार है वो इनको संयुक्त करता है या इनकी एकता को दर्शाता है। इसीलिए जो ओम है, अकार, उकार और मकार युक्त, वही यह त्रितत्व रूप है, यही शिव और शक्ति है। इसीलिए मानव को अपने कल्याण के लिए सदा प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि प्रणव ही सभी साधनों का साधन है। प्रणव से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रणव के बिना मंत्र कार्य नहीं करता है। और इस बात की पुष्टि पुण्यवाचन में आया हुआ एक वाक्य करता है कि यं कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रियाकरण कर्मारंभः शुभः शोभनः प्रवर्तन्ते तमहम ओंकारमादिं कृत्वा ऋग् यजु साम अथर्व आशीर्वचनम बहुऋषिमतं समनुज्ञाता भवद्भिरनुज्ञातम पुण्यम पुण्यहम वाचिष्ये। जब यजमान ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे घर में आप ऐसे मंत्रों का वाचन कीजिए जो चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हो, जो क्रिया के कर्म में यज्ञ आदि कोई भी कर्म हो जिसके आरंभ में मंत्र से पूर्व प्रणव ओमकार का उच्चारण किया जाता है, जिसके बिना मंत्र अधूरा है, जिसके स्मरण मात्र से पापों का क्षय हो जाता है, जो
शुभ और शोभनीय है ऐसे ओमकार युक्त मंत्रों का आप मेरे घर में वाचन कीजिए। तो इस वाक्य से स्पष्ट है कि प्रणव का कितना महत्व है। प्रणव ही एकमात्र साधन है मंत्र से सिद्धि को प्राप्त कराने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम समझेंगे मंत्र के 10 संस्कार। मंत्र तभी फलित होता है जब उसे संस्कृत किया जाए, उसके संपूर्ण संस्कार किए जाएं। तो इस संबंध में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री